आपका IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। मैं आपको बता दूं, आज का ये मेरा जो वीडियो है, जो न्यूज़ है, मैं लोगों को, जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जितने भी लोग हैं लपारादा और अरुणाचल के, उसमें PMGSY की एक फैक्ट बताने की मैं कोशिश करूँगा कि ये PMGSY रोड में होता क्या है और इस पर आपका डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ इस वक्त PMGSY रोड PWD रोहतू तारे पे मैं हूँ और मैं आपको बता दूँ, ये रोड जो है आपका 2021 को कंप्लीट हो चुका था। ये रोड, इसका जो मेंटेनेंस है 5 इयर्स का 2026 तक है। मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस का जो पीरियड होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक वर्ड होता है जिस पे डिफेक्ट लायबिलिटी के पीरियड के तहत जो कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है उसे 5 साल तक इस रास्ता का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपका जो रास्ता का मैं आपका हाल में आपको बता दूं, रास्ता का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ साल से 2021 को कंप्लीट है, लेकिन 26 तक इसका मेंटेनेंस, यानी कि अभी 2024 यानी कि 2 साल ही बच गया है इसको मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन आपके 3 साल पे यहाँ पे कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हुआ और जो रास्ता है, जो गटर है, आप ड्रेन को देख सकता है, जो हालत है बिल्कुल बिगड़ा हुआ हालत पे है। कहीं पे लैंडस्लाइड आ चुका है, कहीं पे आपका नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से ज़मीन जो है घिस गया है। फिर भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, RW डिपार्टमेंट, वो सोया पड़ा है। और जब हम इस पे चर्चा करते हैं, DC सर को जब इंस्पेक्शन करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों का उस पर कंप्लेन आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, डिप्टी कमिश्नर HOD होता है, हेड ऑफ द एक डिपार्टमेंट होता है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट का जो बॉस होता है। मैं चाहता हूँ कि इस पे DC खुद निरीक्षण करना चाहिए ऐसे PMGSY रोड पे कभी कभी, ताकि जो डिपार्टमेंट के जो डिफेक्ट है उसको पता चल सके। तो मैं आपको थोड़ी आगे ले जाके मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेंटेनेंस फॉर 5 इयर्स इन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, वहाँ पे DLP साफ दिया गया है। और स्टार्ट मेंटेनेंस जो स्टार्ट डेट है 16/11/2021 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 2021 से मेंटेनेंस शुरू होगा, 2026 तक होगा। और आपको मैं बता दूं, ये रोड है 3 किलोमीटर की रोड पे है। और उसके साथ ही साथ आपको मैं जो DLP में क्या मेंटेनेंस पे क्या क्या आता है, अगर आप इसी तरह का जब बोर्ड आपको कहीं भी मिले, आप डिपार्टमेंट से सवाल कर सकते हैं, आप सवाल उठा सकता है कि क्या नहीं हुआ उसके पास, जब उसके जो रास्ता पे किस चीज़ का मेंटेनेंस नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस आइटम्स ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी इन ईयर, यहाँ पे लिखा है ट्रिमिंग ऑफ ग्रासेस एंड कटिंग सर्फ। जो रास्ते पे जो घास उग जाते हैं, जिससे हमें रास्ता का जो है चौड़ाई आपको दिखाई नहीं देता है, तो इससे दुर्घटना घटने की संभावना होता है। इसीलिए उसको मेंटेनेंस ऑफ ग्रास सर्फ्स का भी यहाँ पे रहता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं किया गया यहाँ में। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ, रेस्टोरेशन ऑफ रेन कर्व्स, जो रास्ते पे जो बरसात के कारण जो रास्ता पे पानी आ जाता है, उसके कारण जो रास्ते जो बिगड़ जाता है, उसका भी मेंटेनेंस होना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ आर्ट एंड सोल्जर, मैं आपको बता दूँ, इस पे भी आपका जो आर्ट एंड सोल्जर है, इस पे मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़मीन खिसकने से वो गिर जाते हैं, तो उसे भी देखना चाहिए। इस पे फिलिंग ऑफ फोटोर्स एंड सीलिंग ऑफ क्रैक्स, जितने भी गड्ढे हैं, गड्ढे का मेंटेनेंस होना चाहिए। और जो क्रैक्स है उसे मेंटेनेंस करना चाहिए। ये है, आप उसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। मेंटेनेंस ऑफ रोड साइड ड्रेन्स, मेंटेनेंस ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस ऑफ साइड फर्नीचर, वाइट वाशिंग। जो वाइट वाशिंग जो आपको रहता है, मैं बता दूं, जितने भी कल्वर्ट्स है वहाँ पे वाइट वाशिंग करना चाहिए। लेकिन आपको दिखा दीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन के तहत दिखा दूं, यहाँ पे भी आप देखिए, इसी को अगर आप मेंटेनेंस, जो बेंचमार्क को आप वाइट वाशिंग से मेंटेनेंस नहीं कर सकता है, तो बाकी का आप कल्वर्ट का तो छोड़ ही दीजिए। आप देखिए, कल्वर्ट का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे सामने में आप कल्वर्ट देख सकते हैं, थोड़ी ही दूर पर मैं कैमरा द्वारा मैं दिखा दूँ, वहाँ पर जितनी कल्वर्ट बैठा है उस पर कभी वाइट वॉश नहीं किया गया। देखिए, ये हालत है यहाँ का। तो और मैं आपको बताऊं, इसका मेंटेनेंस पीरियड को लेके मैं आपको बता दूं, 2021 और 22 के बीच में कितने, इस पे लिखा है प्रोविजंस ऑफ रुपीस इन लैक्स, यानी कि 1 लाख से अधिक रकम का मेंटेनेंस है। 2022-23 में 3 लाख से अधिक रकम का है। 2024 में 6 लाख, 2024-25 में 8 लाख, 2025-26 में 2 लाख का मेंटेनेंस है। इस तरह का जो चार्ट है, ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस कार्य करना चाहिए PMGSY रोड में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो इतनी साल का जो है धनराशि है, जो आपके 4 लाख
सबसे अधिक जो धनराशि है वो कहाँ गया, और डिपार्टमेंट जो है आपका RW डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के जो चार्जेस है किसे दिया, कंट्रैक्टर को दिया या वो खुद खा गया, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका करप्शन सबसे ज़्यादा PMGSY रोड पे इसी पे आपका करप्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ना ही कंट्रैक्टर मेंटेनेंस करता है ना ही डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करता है। तो वो मेंटेनेंस का जो पैसा है वो कहाँ चला जाता है और कौन खा जाता है, इस पे ज़रूर सोच और विचार करना चाहिए। और अगर जो भी इंजीनियरिंग JEE से A और एक्चेन जो भी इस घोटाला पे शामिल होगा, PMGSY रोड पे जितने भी RWD के जो इंजीनियर शामिल होगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उसे बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से, ताकि आने वाला दिन में जो गांव का जो PMGSY रोड में आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, गांव से अर्बन को कनेक्ट करता है। तो ये गांव का लोगों के लिए भलाई के लिए है, लेकिन गांव का जो पैसा है, जो रुपया है, उसे डिपार्टमेंट खा जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस पर डिपार्टमेंट का ऊपर यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन, जो ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर सोसाइटी ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में इस तरह का गड़बड़ जो ना हो, डिपार्टमेंट पे करप्शन ना हो। तो मैं चाहता हूँ इस पे हमारा एक्शन साहब ज़रूर जवाब देंगे, मैं आपको बता दूँ, ज़रूर वो जवाब देंगे इस पे। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा चीफ इंजीनियरिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल है, PMGSY के जितनी भी इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है जो काम कर रहे हैं RWD के, अगर वो करप्शन करता है तो उसे बर्खास्त यानी कि निलंबित करना चाहिए।